तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत ही ख़तरनाक और डेंजरस रोड से जो है गुजरने वाला है। मुझे भी नहीं पता था कि आज हम जो है जा रहे हैं वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस रोड पे। वो तो फिर मैं जब व्लॉग एडिट कर मेरे को एक रील रैंडमली जो है आगे आई और उसमें लिखा था वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड फ्रॉम किलार टू किश्तवाड़। और ये किलाड़ जो गांव है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और जो किश्तवाड़ है वो जम्मू कश्मीर में। तो इसके किलाड़ से किश्तवाड़ को जोड़ने के लिए जो रोड बनी गई है उसका नाम है किलाड़ टू किश्तवाड़ रोड। तो ये जो है ना दरअसल लोगों ने जो है खुद रोड पहले जो है इसका काम स्टार्ट किया था, फिर पीडब्ल्यूडी और वहाँ के बीआरओ ने जो है मिलके जो है इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया। लेकिन इस रोड का जो है वो मोस्ट डेडली जो है वो रोड को कहा जाता है, क्योंकि इस रोड के ऊपर जितने भी जो मतलब कंस्ट्रक्शन हुई है रोड की वो पूरी एक पहाड़ों को काट काट के हुई है। और इसके रास्तों में इतने ज़्यादा झरने हैं ना कि मतलब अगर आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो आपको अगर वाटरफॉल्स देखने का शौक़ है तो वो आपका यहीं पे पूरा होगा, क्योंकि अनगिनत जो है ना वो वाटरफॉल्स है यहाँ पे, वाटर बॉडीज़ हैं। इतना प्यारा नज़ारा, इतना सुंदर नज़ारा कि अगर आप यहाँ पे आओगे अपनी रूह को आप यहीं छोड़ के जाओगे, बोलोगे भाई तू यहीं रुक और मैं चला भाई। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे रोड की जो हालत थी वो काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि अभी रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन जो है इसकी कंप्लीट हो चुकी है, अब इसमें ब्लैक टॉप का काम रह चुका है। तो मुझे लगता है वो आने वाले 1-2 साल में जो है इसका वो भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना सुंदर रोड भी है। अगर आपको एक्सपीरियंस कुछ नया करना है, कुछ अनोखा करना है, एडवेंचर करना है तो आप इस रोड में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि इस रोड का नज़ारा जो है ना वो मैं नहीं मानता कि आपको कहीं और मिलेगा। तो इधर मतलब एक बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्नो कवर्ड हैं, इतने सुंदर सुंदर गांव हैं, नदी के किनारे गांव हैं, और आप जो पेंटिंग्स देखते हो ना मेरे को लगता है कि वही पेंटिंग्स जो है ना वो रियल हैं इसकी। और देखो इस तरीके से कटी हुई पहाड़ियाँ हैं, कैसे काट काट के जो है इस रोड को कंस्ट्रक्ट किया है। कुछ जगह से जो है ना वो हाईवे है और कुछ जगह से जो है वो सिंगल लेन है, और कुछ जगह से ऐसी लेन है कि जो आप जाओगे तो बोलोगे भाई बस एक बार भगवान घर पहुंचा दे सही सलामत। और हमें तो पता ही नहीं था कि, क्योंकि मेरे मामू के बेटे ने और मेरी मासी के बेटे ने ना इन दोनों ने ये जगह मतलब देखी फ़ोन पे, और बोलते कि हमें जो है दर्शन करने हैं भोलेनाथ के, त्रिलोकी नाथ के। तो त्रिलोकी नाथ में जाने के लिए वो जो है ना वो है लाहौल स्पीति वैली में। तो ये रोड जो है वहीं पे जा रही है लाहौल स्पीति वैली के लिए। तो रास्ते जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन माउंटेन्स को काट काट के बनाना रास्ता कोई आसान काम तो है नहीं। यहाँ पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसके बीच में से जो रास्ता बनाना, हैट्स ऑफ टू द बीआरओ एंड द लोकल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जिन्होंने इतना सुंदर और इतना प्यारा काम करके इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने का ज़िम्मा उठाया है। और देखो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ तो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एक तरफ से जो है चनाब रिवर जा रहा है, और चनाब आपको पता ही होगा, माना जाता है कि चंद्र और भागा नदी जो है ना वो दोनों मिल के बनाती हैं चनाब। और ये त्रिलोकी नाथ में ही जो है वहीं पे नीचे जो है ना वो बना हुआ है, मतलब जो दोनों नदियाँ जो हैं कंबाइन होके चनाब को बनाती हैं, वो वहीं से शुरुआत होती है। तो उसके आगे जो नदी है जो है जम्मू एंड कश्मीर में आके चनाब कहलाती है। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने के बाद हम जो है पहुंच जाते हैं पंगी वैली में। तो पंगी वैली जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इधर से वाटरफॉल्स का नज़ारा और लैंडस्केप्स इतने सुंदर सुंदर भाई, मैं बोलता हूँ मस्ट विजिट भाई। अगर आपको रियल एडवेंचर कुछ करना है ना तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना है भाई। ऐसी जगह आपको जो है ना कहीं नहीं मिलेगी। और तो अगर मतलब आपका वर्ल्ड में कुछ मतलब एडवेंचर से भी ऊपर की कोई चीज़ है तो वो यही है कि आपको रास्ता जो है चूज़ करना है कौन सा, किश्तवाड़ टू किलाड़ रोड। मोस्ट डेंजरस तो है ही है ये रोड, लेकिन उतनी ही ज़्यादा सुंदर भी। तो यहाँ के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, मनमोहक थे। मन ही नहीं कर रहा था कि हम जो है आगे बढ़ें, और इतने वाटरफॉल्स थे कि उनको कवर करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और मैंने कुछ ही वाटरफॉल्स जो हैं वो कवर किए और कुछ ही पहाड़ जो हैं वो कवर किए। इसमें भी अभी मैंने जो छोटी वीडियो ही क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें कुछ ही मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ, परंतु आप यहाँ पे जाओगे ना अगर, तो आप गाड़ी से जाओ
जा आप बाइक से जाओ, किसी भी तरीके से जाओ, बट यहाँ पे ज़रूर जाओ और इस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करो। अब देखो ये रोड जो है ना, पीछे से हाईवे थी, अब जो है सिंगल। हमारी जो है गाड़ी रुकी है यहाँ पे, भैया ने हमारे को बोला यहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं कितने, और अभी धूप जो है निकल रही है आराम से। बोलो। रोड आ चुकी है। तो ये सिंगल रोड जो है ये पता नहीं कितनी देर तक जो है ना वो कंटिन्यू रहती है। तो उसके बाद जो है कुछ पक्का सा रास्ता आता है, तो फिर ही हम पहुंचते हैं अपने त्रिलोकीनाथ में। लेकिन अभी जो है ना सफ़र जो है वो लंबा है, क्योंकि है स्ट्रेच जो वो 84 या 85 किलोमीटर का, मे बी 120 किलोमीटर का, बट जो टाइम कंज्यूम होता है ना वो 5 to 6 आवर्स जो हैं वो लग जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे रास्ते पे भीम जी का जो है ना वो पाँव लगा हुआ है, जहाँ से उन्होंने पूरा पहाड़ रोका था। और एक बात और इस रास्ते की है कि आपको जो है ना साइड देने के लिए रुकना पड़ता है। यहाँ पे जो काफ़ी जो स्ट्रेच है ना वो सिंगल लेन है, तो उसके कारण जो है आपको अपनी सेफ साइड देख के जो है वही रुकना पड़ता है। तभी यहाँ पे लोकल गाड़ी का जो है ना वही लेना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपकी 4x4 होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मडी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप जो है प्रेफर करें 4x4 कार्स और या फिर हाई टॉर्क कार्स। बट अगर आप मेरी बात मानोगे ना तो यहाँ पे ना बरसात के मौसम पे जो है ना वो आना अवॉइड करना, क्योंकि बरसात में आप आ तो जाओगे, आपको व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, बट लैंडस्लाइड का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई चांस रहेगा। इसीलिए अपनी सेफ्टी जो है ना वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने रखनी है। और उस टाइम पे जो है ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है जिस टाइम पे बरसात हो या बारिश हो, क्योंकि इस तरीके से पहाड़ कटे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बी सेफ़ इन रोड्स पे। हाँ, अभी हमारी जो है ना गाड़ी फंस चुकी है, पता नहीं क्या चीज़ है। लगा हुआ बोल रहे ट्रैफिक है इतना, तो अभी आवाज़ आ रही है जेसीबी की, तो हमें लग रहा है कि वही कुछ लगा हुआ है इसी तरीके से। हाँ, कोई रास्ता साफ कर रहे हैं। मामा मेरा आगे जा रहा है देखने के लिए सारा, बट यहाँ पे एडवांटेज पहाड़ तो चारों तरफ दिखेंगे। यहाँ पे रोड में वो कुछ पाइप डाले थे जिससे पानी जो है रोड के ऊपर ना आए और नीचे से ही जाए, तो वो वाला काम यहाँ पे ख़त्म होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था हमें। मैक्सिमम हमें जो है ना 30 मिनट्स या फिर उससे ज़्यादा जो है वेट करना पड़ा था। और उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट आगे सफ़र के लिए। तो आगे का सफ़र भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे लोगों के, मैंने आपको बोला ना कि गाँव जो बसे हैं ना यार, छोटे छोटे गाँव हैं, बट इतने अद्भुत और इतने प्यारी प्यारी जगहों पे साथ से नदियाँ जा रही हैं और इतना सुंदर नज़ारा है कि ये लोग जो है असली लाइफ का मज़ा जो है ना यहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ये वाली वैली मतलब ऐसा दिल करता है कि हम भी यहीं पे रुक जाएं। ये कोई स्वर्ग सा जो है वो है, अलग अलग ही अलग, मतलब बिल्कुल ये इस दुनिया से तो परे है भाई। तो फाइनली हम जो है फिर कुछ अच्छे रास्ते में पहुंच गए थे। यहाँ पे जो है रोड कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी, तो जितना भी अच्छा काम जो है ना बीआरओ ने किया है ना वो इस रोड पे किया है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है नज़ारा यहाँ का। और अब जो है वो त्रिलोकीनाथ तो कुछ ही किलोमीटर में रह गया था। फिर उसके बाद हमने देखा ये सुंदर सा झरना। ये झरने तो यहाँ पे भाई क्या ही बताऊँ, इतने प्यारे प्यारे हैं ना, बट उतने ही जो हैं ये डेंजरस हैं जिस दिन में बारिश होगी। फिर मतलब स्ट्रेच तो आपको देखो कंप्लीट तो पूरा सही नहीं मिलेगा, अभी कुछ सीधा है और कुछ थोड़ा ख़राब है। तो चलो फिर उसके बाद जो है नज़ारे तो हम देखते रहे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी थे। कहीं में पानी के बीच में से गाड़ियाँ जा रही हैं। आपने भी वीडियोस में मैक्सिमम देखा होगा कि लाटू किश्तवाड़ रोड जो है, स्पीति की जो रोड है वो उसकी कंडीशन किस तरीके की है। ये रोड वो कंस्ट्रक्ट करते भी हैं, बट ये जो है फिर से वापस डैमेज हो जाती है। लास्ट टाइम भी जो मानसून है ना उसने इतना ज़्यादा कहर डाया था ना, मैं भी भगवान जो है इस बार अपनी कृपा बनाए रखना और इसको जो है अच्छे से ही रखना, क्योंकि लास्ट टाइम की लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा, हिमाचल का बुरा हाल, जम्मू का बुरा हाल, बहुत ज़्यादा ही जो है प्रकोप जो है महादेव ने अपना दिखाया। इस बार जो है भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि काफ़ी जो है कष्ट लोगों को कम हो, और लोग भी जो है समझना चाहिए कि ऐसी जगहों को जो है वहाँ जाके इस तरीके से कोई भी गलत काम ना करें।
जिससे भगवान जो है वो नाराज़ हो जाए। और इस रोड की एक बात है कि यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है ना भाई, तो दूर दूर तक तुम्हें जो है ना वो कोई भी हेल्प देने वाला नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको एक किलाड़ में मिलेगा कोई भी स्टॉप, और एक है फिंडरू गांव, तो वहाँ पे मिलेगा। तो उसके बाद कुछ हैं थोड़े हल्के फुल्के गांव जो रास्ते में आते हैं। रोड के किनारे पे तो कोई भी नहीं बसा हुआ भाई, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी पहाड़ आप देख रहे हैं, कौन ही प्रेफर करेगा इन एरियो में रहना। इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरी साइड पे जो हैं वो रहते हैं, जहाँ पे मतलब पहाड़ जो है स्लोप में। ये तो खड़े सीधे पहाड़ थे। तो झरने तो भाई आप मतलब जब भी आओगे ना, आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ना, सोचो कि कितने फ़ोटो खिंचवाए भाई, कितने झरने हैं यहाँ पे। मन आपका भर जाएगा झरने देख देख के। बट सुंदरता जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की। और फिर उसके बाद जो ये वाटरफॉल था ना, ये इतनी हाइट से ऊपर से आ रहा है, फिर थोड़ा सा गायब हो रहा है, फिर उसके बाद नीचे जो है फिर वापस आ रहा है। अब आ जाता है एक बहुत ही स्पेशल और जो है सबसे सुंदर जो है वो वाटरफॉल। ये आपने रील्स में बहुत ज़्यादा देखा होगा, बाइकर्स जो है अपनी बाइक यहाँ से लेके जाते हैं इस तरीके से। भाई इसका भी फ्लो काफ़ी तेज़ था, मतलब गाड़ी में तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, बट जो अगर बाइक से आप वो कर रहे हैं ट्रैवल, तो फिर तो आपको भाई पता ही चलेगा। क्योंकि राइड करने में जो मज़ा है ना, गाड़ी में भी मज़ा आता है भाई, आता है वो अलग बात है, बट जो बाइक में जो फील आता है ना वो अलग ही होता है। तो फिर इसी तरीके से जो है ये रास्ते कटे कटे से, अभी मतलब रोड का काम चल रहा है, तो काफ़ी जल्दी जो है ये रोड भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं नीचे जो है एक लाहौल स्पीति में हम एंटर कर जाते हैं। तो वहाँ का जो है ना नज़ारा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से जो है नदी एक तरफ से अभी जा रही है, और यही नदी जो है अब हमारे को त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है वहाँ तक जो है मिलती है। उसके आगे भी है, वहाँ पे जो त्रिलोकीनाथ है वहाँ पे तो वही नदियाँ मैंने आपको बताया कि चंद्र और भागा जो है दोनों मिलके फिर चनाब क्रिएट करती हैं। और इसी तरीके से पहाड़ जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी छोटे छोटे से रास्ते हैं, कुछ रास्ते बड़े हैं बट कुछ रास्ते बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं। तो ये भी देखना कि यहाँ पे साथ में ही जो है रिसेंट जो लैंडस्लाइड हुई थी ना, उसके बाद का ये नज़ारा था। यहाँ पे इन्होंने अभी तो क्लियर कर दिया पूरा। तो पत्थर छोटे छोटे जो हैं वो पहाड़ों से गिरते ही रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। आप सीधा सीधा ही चलते रहो, तो फिर ही आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो रहेगा सेफ़। तो फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं जो इतना सुंदर सा गांव था ये। तो यहाँ पे हमने 2 मिनट स्टॉप लिया, तो वहाँ देखा सेब लगे हुए थे उनके घरों में, इतना प्यारा प्यारा। और यहाँ पे लोगों के घर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। तो अब यहाँ पे हो गया सबकी बस, तो यहाँ पे रुकाई हमने गाड़ी थोड़ी देर तक के लिए रेस्ट। लेकिन यहाँ पे आप स्पॉट्स देखो, ये इधर की पहाड़ी में भी बर्फ़, यहाँ पे भी ऊपर बर्फ़, और इधर भी सारी जगह पे। और यहाँ पे चनाब नदी जो है बिल्कुल नहीं, बड़े दूर है। और मामू ना हम सबको समझा रहे थे कि एजिस पे बिल्कुल भी खड़े नहीं होना, यहाँ से अगर पैर अगर खिसकेगा तो फिर सीधा ही नीचे जाओगे। और काफ़ी ज़्यादा ना वहाँ पे जहाँ पे हम खड़े थे उसके साथ में से जनाब बहुत ही ज़्यादा डीप खाई में था, तो वो देख के काफ़ी जो है वो डर लगा। फिर उसके बाद हमने जो है ना, यहाँ से भैया ने बताया, एक मेरे को तो था कि हम जो है लंबे वाले रास्ते से जाते, क्योंकि वहाँ से जो है ना हमारे को लाहौल स्पीति वैली की जो बैक क्लिफ़ है ना, क्लिफ़ पे जहाँ पे बने हुए हैं वो पूरे घर वो दिखते। बट भैया बोलते नहीं, यहाँ से हमें जो है ना शॉर्ट पड़ेगा, तो हमारे को जो है 6 किलोमीटर पड़ेगा, और वहाँ से हमें जो घूम के जाना, तो वो मैप जो है 20 किलोमीटर बता रहा था। तो फिर घर में मतलब साथ में हमारे नानी भी थे, तो सारे थे, तो हमने बोला चलो ठीक है इसी तरीके से जाते हैं। तो ये आप जो घर देख रहे हैं ना, ये सारे एक क्लिफ के ऊपर बने हुए हैं यार, मतलब अद्भुत किया लोगों ने भाई। सीधा खड़ा पहाड़ है, और अगर इनके घर के पीछे की तरफ से देखेंगे तो वो सीधी की सीधी खाई है जो बिल्कुल नीचे जा रही है, और नीचे से जो है वो नदी वो बह रही है। तो फिर जो है ये काफ़ी अच्छा व्यू देखने के बाद हम पहुंच जाते हैं मंदिर में। तो मंदिर में हमने किए दर्शन। फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे त्रिलोकीनाथ मंदिर में। तो यहाँ बाकी और ये देखिए यहाँ का नज़ारा। इधर का काफ़ी जो व्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ पे ऊपर बर्फ़ भी गिर रही है इधर, देखते हैं। तो अब हम चले गए यहाँ से, हमने हाइक जो है वो ले लिया। ये देखो यहाँ पे भी इतना क्यूट, 2 क्यूट जो है पपी। तो यहाँ से हमने लिया प्रसाद, अब चलते हैं। ये रास्ता जो है ना वो जा रहा है हमारे त्रिलोकीनाथ जी को।
बाकी सारे यार वो देखो एक बार छोटा सा, हाँ ये तो होता ही ऐसा। हाँ फिर हम पहुंच जाते हैं त्रिलोकी नाथ मंदिर में। यहाँ पे ना जो मंदिर की मान्यता है, यहाँ पे दो पिलर हैं। एक पिलर पाप का और दूसरा जो है वो पुण्य का पिलर है। तो पुण्य का पिलर तो हर कोई पार कर जाता है, बट पाप का जो पिलर है ना वही पार कर सकता है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम जो है वो पाप किए हों। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये अखंड ज्योति जो है वो जगती रहती है लंच करने के लिए अपना। फिर हम सब बैठ गए यहाँ पे थे, तो यहाँ पे हमने किया लंच। और लंच यार क्या ही बताऊँ, उन्होंने इतना ज़्यादा मज़ेदार बनाया था ना। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे की ना एक देसी राजमा है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी है, वाइट कलर की होती है बट काफ़ी ज़्यादा उसका टेस्ट था। वो खाने के बाद हम यहाँ से निकले। तो लेट गया ब्रूनो। ये दो मेरे ना, ये दो नहीं। अच्छा वो दोनों नहीं है, ये दोनों आपके हैं। पूंजी पड़ती है। कितनी पड़ती है आपको ब्रूनो? तो वहाँ से फिर हम कहते हैं सबको बाय। तो यहाँ पे चल रहा था कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि त्रिलोकीनाथ की ये रोड है ना वो थोड़ी ख़राब थी, तो इसको ब्लैक टॉप करने का जो है वो अब काम चल रहा था। तो इसी के साथ हम निकल जाते हैं अपने वापस इसी रास्ते को वापस कंटिन्यू। मतलब हमने एक दिन में इस रास्ते को 2 बार जो है वो गुजारा है, मतलब गुजरे हैं हम इस रास्ते से। और इसी के साथ हम जो है ना फिर शाम को गुलाबगढ़ पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि 10 मतलब 11 बजे तक हम गुलाबगढ़ पहुंच गए थे, वहाँ होटल हमने बुक कर दिया था फ़ोन पे ही। तो फिर काफ़ी दिक्कत तो हुई, मतलब थकान हो चुकी थी हमें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ध्यान रखना, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए ना मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लाइक वीडियो को ना वो तो करना ही करना भाई। तो मैंने इसके साथ में व्लॉग्स भी कुछ बनाए थे, वो भी आप देख सकते हैं, पूरे माता मचेल के दरबार के, फिर और भी कुछ हैं वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।